नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। अमर सिंह का घर आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगी थी। उनका इकलौता बेटा वंश, जो सिर्फ 19 साल का था, बार बार एक अटपटी जिद करने लगा। पापा, मेरी शादी कर दो। पहली बार सुनकर अमर सिंह हंस पड़े थे। अरे, अभी तो तूने इंटर पास किया है, अभी दुनिया देख, करियर बना, शादी की बात बहुत जल्दी है। लेकिन वंश के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जो उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। नहीं पापा, मैं गंभीर हूँ, मुझे शादी करनी है। यह बात रोज़ की आदत बन गई। कभी टीवी पर शादी का गाना चल जाए तो शादी की बात, कभी पड़ोस में बारात निकल जाए तो शादी की बात। वंश की माँ सरोज पहले इसे किशोर उम्र का उबाल समझ रही थी, लेकिन एक दिन वंश रोते रोते कह बैठा, अगर शादी नहीं करवाई तो मैं घर छोड़ दूंगा। अब सरोज की चिंता बढ़ गई। सरोज ने अमर सिंह को बुलाया। एक शाम अमर सिंह ऑफिस से लौटे तो सरोज ने उन्हें अलग ले जाकर कहा, अमर, अब इसे हल्के में मत लो। वंश की हरकतें सामान्य नहीं लग रही हैं। कहीं उसने किसी लड़की से कोई वादा तो नहीं कर लिया, या किसी मुसीबत में तो नहीं है। अमर सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 19 साल का लड़का है सरोज, शादी बिल्कुल सही नहीं, पर अगर कोई अनहोनी हो गई तो बदनामी भी होगी। दोनों उलझन में पड़ गए। वंश का एक गहरा दोस्त था समीर। वह वंश से 4-5 साल बड़ा था, कॉलेज जाता था और रोज घर आता जाता था। सरोज उसे दूसरा बेटा मानती थी। अमर सिंह भी कभी कभी उससे सलाह ले लेता था। एक दिन सरोज ने समीर को अकेले में बुलाया। बेटा समीर, वंश तुझ पर बहुत विश्वास करता है, तू बता वह शादी की जिद क्यों कर रहा है? कोई परेशानी है क्या? समीर ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। आंटी, असल बात यह है कि वंश मोबाइल में बहुत समय बिताता है, कभी कभी ऐसी वीडियो देख लेता है जो उसकी उम्र के लिए ठीक नहीं। शायद उसका दिमाग भटक गया है। सरोज का चेहरा शर्म और चिंता से लाल हो गया। समीर बोला, मेरी सलाह माने आंटी, अगर आप उसकी शादी कर दें तो शायद वह संभल जाए, नहीं तो कोई गलत कदम ना उठा ले। समीर की बात ने सरोज और अमर सिंह दोनों के मन में डर बैठा दिया। डर मनुष्य की समझ को सुन कर देता है, और दोनों ने जल्दबाजी में शादी करने का फैसला ले लिया। इंदौर में खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़की मिली, अंकिता, उम्र 21 वर्ष, साधारण परिवार की, बहुत सीधी सादी, शर्मीली। दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आ गया। शादी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन वंश अजीब तरह से उदास और खामोश रहने लगा, मानो वह कोई बड़ी गलती कर चुका हो। शादी धूमधाम से हुई। अंकिता लाल साड़ी में बेहद मासूम लग रही थी। वंश हर रस्म मानो मजबूरी में निभा रहा था। रात के 3:30 बजे सरोज की नींद टूटी। दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हो रही थी। दरवाज़ा खोला, वंश खड़ा था, चेहरा पीला, आंखों में डर। माँ, जल्दी चलो, अंकिता की तबीयत बहुत खराब है। सरोज डरते डरते वंश के कमरे में पहुंची। अंकिता बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेडी डॉक्टर ने कड़े स्वर में कहा, इस लड़की पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की गई है, इसके शरीर पर गंभीर चोटें हैं। अब सरोज और अमर सिंह शर्म से ज़मीन में गड़ गए। उन्हें लगा वंश ने उत्साह में गलती कर दी। उन्हें नहीं पता था सच कुछ और है। कुछ दिनों बाद सरोज अपनी जांच कराने अस्पताल गई। डॉक्टर ने पूछा, आपकी बहू अब ठीक है? आपका बेटा तो उसे हर हफ्ते 2-3 बार लेकर आता है। सरोज हैरान रह गई, क्या वंश तो अंकिता को कहीं नहीं ले जाता? डॉक्टर स्तब्ध रह गया, लेकिन वही लड़का हर बार लाता है। सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरोज घर लौटी, सीधे अंकिता के कमरे में गई। बेटा, सच बताओ, क्या वंश तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है? अंकिता रो पड़ी, वंश नहीं माँ, समीर आता है। सरोज का दिल धड़का। क्या? अंकिता बोली, वंश कमरे से बाहर चला जाता है और समीर खिड़की से अंदर आ जाता है। वह मुझे धमकाता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो वंश की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सरोज का दिमाग सुन्न हो गया। सभी को बुलाया गया। कांपते हुए वंश बोला, कुछ महीने पहले समीर ने वंश के मोबाइल में अश्लील वीडियो देख ली थी। वह उसे धमकाने लगा, अगर नहीं माना तो इसे तेरे पापा मम्मी को बता दूंगा। डर के मारे वंश उसकी हर बात मानने लगा। समीर पैसे भी लेता था और फिर उसने यह चाल चली, वंश को शादी की जिद करने को मजबूर किया ताकि वह अंकिता तक पहुंच सके। शादी के बाद समीर रात में खिड़की से आता, वंश डर कर कमरा छोड़ देता और अंकिता चुपचाप सब सहती रहती। अमर सिंह तमा उठे।
उन्होंने तुरंत पुलिस बुलवाई। समीर पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला वह नशा करता था, पैसों की ज़रूरत थी, वंश को ब्लैकमेल करके अपनी हवस पूरी करता था। समीर को सज़ा मिली। अमर सिंह और सरोज ने महसूस किया जल्दबाजी में शादी करना गलत था। वंश की मानसिक स्थिति को समझाना चाहिए था। डर के कारण लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। उन्होंने वंश और अंकिता दोनों की काउंसलिंग करवाई। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा और प्यार बनने लगा। एक शाम सरोज ने दोनों को बगीचे में हंसते देखा। अमर सिंह ने कहा, गलतियां सब करते हैं लेकिन उनसे सीखना ही इंसान को बड़ा बनाता है। सरोज मुस्कुराई। घर में शांति लौट आई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अंधविश्वास खतरनाक, डर के आगे झुकना गलत, ब्लैकमेल से तुरंत मदद लेनी चाहिए, जल्दबाज फैसले नुकसानदेह, बच्चों से बात करना जरूरी, गलती स्वीकार कर सुधारना महानता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।